हेलो दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें निकालना है कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगा, यानी कि क्यू वैल्यू निकलेगा इस पूरे के पूरे रिएक्शन में। तो क्यू वैल्यू एक्चुअली होता क्या है? क्यू वैल्यू आपका होता है डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, यानी आइंस्टाइन का एनर्जी की इक्वेशन के अकॉर्डिंग आता है यहाँ पे डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। डेल्टा एम है क्या? डेल्टा एम है आपका मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट, तो मास डिफेक्ट होता क्या है? मास डिफेक्ट होता है मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ क्या है? प्रोडक्ट। यानी रिएक्टेंट जो था रिएक्शन से पहले ज्यादा मास का था, प्रोडक्ट क्या हो गया? कम हो गया। तो जो मास घट गया है वो मास एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्यू का वैल्यू निकालते हैं। तो मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ यहाँ पे क्या होगा? प्रोडक्ट हो जाएगा। ओके, तो मास ऑफ प्रोडक्ट। तो चलिए इस चीज को लिख लेते हैं। तो इस रिएक्शन में क्या है? मास ऑफ रिएक्टेंट अगर हम लोग बात करेंगे तो मास ऑफ रिएक्टेंट किसका है? मास है किसका? आप बात करेंगे ये हाइड्रोजन यानी ड्यूट्रियम का है। और ये फिर क्या है? मास किसका है? फिर ट्रिटियम का है। 1 और 3 का मास है। और इसको हम लोगों को सब्सट्रैक्ट करना है किसके मास से? मास किसके? हीलियम के मास से। मास ऑफ हीलियम, ठीक है। और प्लस मास ऑफ क्या है आपका? नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन से। ओके, चलिए इनके मास से हम लोग क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो मास क्या हो जाएगा? मास ऑफ H2, ये है आपका। इन दोनों के मासेस को ऐड करेंगे। तो इन दोनों का मासेस जो अब ऐड कीजिएगा ये वैल्यू हो जाएगा आपका, ये वैल्यू हो जाएगा आपका 2 पॉइंट ना, इन दोनों को हम लोगों को ऐड करना है 2.014102। और ये इस मास को ऐड करेंगे, इसमें क्या है? 3.016049। ओके, 2.016049 2.014102 हो गया। ये दोनों को ऐड करेंगे, ये मास इसका हो गया। मास इन दोनों को ऐड कर दिए हम लोगों ने, और इन दोनों का यहाँ मास ऐड कर देंगे। तो ये मास अब आपका आ जाएगा, ये दोनों को ऐड करने के बाद 5.011268 आ जाएगा। ओके, 5 पॉइंट नहीं, ये आएगा वैल्यू 5। इसका वैल्यू इन दोनों को ऐड करेंगे तो इन दोनों का वैल्यू हो जाएगा 5 पॉइंट, ये आपका 030151 आएगा। और इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो इन दोनों का मास 4.002 यानी 4.002603। और एक नाइट्रोजन के मास को ऐड करेंगे 1.00866, और ये 5 है। इन दोनों के मास को ऐड करेंगे। ओके, तो ये वैल्यू आ जाएगा 5.011268। जब इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा डेल्टा एम, जो कि डेल्टा एम हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे 0.01888 और 3 आ जाएगा। दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो सब्सट्रैक्ट करेंगे और ये किस में आएगा? ये सभी का यूनिट क्या है? एएमयू। यू का मतलब क्या होता है? एएमयू। अब ये जो एएमयू है तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है? यहाँ पे इसी मास डिफेक्ट में 1 यू इक्विवेलेंट टू क्या होता है? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर हम क्यू वैल्यू निकालेंगे तो डेल्टा एम 0.01888 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 931 से, तो ये आ जाएगा आपका मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सी स्क्वायर दोनों का आपका यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये वैल्यू आ जाएगा आपका, ये वैल्यू दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 17.580073 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ओके, यहाँ पे सिर्फ कुछ नहीं करना था, यहाँ पे क्यू वैल्यू को निकालना था। ओके, जो कि हमारा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा। ओके, इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।